Hi everyone, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, make sure you have subscribed to my channel. So today we're gonna study about the electricity, first chapter of physics, class 10th. So let's get started. Electricity. What electricity basically is? This is a branch of physics in which we study about the moving charges. What moving charges are? Basically the concept of electricity revolves around the charges. So first we have to learn what charges are. So the unit of electric current is ampere, and we denote it by the symbol A. Now time to learn what charges are. Charges are the developed characteristic due to which object exert some electric force on other object. कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जब मतलब कि कोई भी चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी. इसकी यूनिट होती है कूलम्ब और इसका सिंबल होता है Q. वी डिनोट चार्जेस बाय द सिंबल Q. चार्जेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. पता है हमें प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. अब जैसे कि अगर हमें पता लगाना है कि बॉडी चार्ज बॉडी है या अनचार्ज बॉडी है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि एक बॉडी चार्ज बॉडी तभी होगी जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एक चार्ज बॉडी है. फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसमें दो प्रोटॉन है और दो ही इलेक्ट्रॉन है. अब ये दोनों बॉडीज अनचार्ज बॉडी है बिकॉज इनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से रब करते हैं तो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे या इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें. तो क्या होगा, या तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रोटॉन बचेंगे इस बॉडी में और इस बॉडी में या तो डबल हो जाएंगे. तो क्या अब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब कि दोनों का जो नंबर है वो इक्वल नहीं है. अब तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है चार्ज बॉडी है. अब आती है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, नेगेटिवली चार्ज कब होगी. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव. अगर किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बेसिकली हमें पता है कि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो बॉडी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी. अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो हमारे पास बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बिकॉज द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव ज्यादा है तो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी. नाउ टाइम टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू में पॉजिटिव. तो ऐसा ही फिजिक्स में है कि जो कोई भी दो चार्ज होंगे वो जैसे कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. और जो लाइक चार्जेस होंगे, मतलब कि लाइक चार्जेस जो सेम सेम होंगे, जैसे कि पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, मतलब कि रिपेल कर देंगे. और अगर दोनों डिफरेंट हो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये हमारी थी पहली प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमें ये कहती है कि द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ये Q1 Q2 Q3. ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये कहती है कि सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब कि Q1 Q2 Q3 ये अलग अलग चार्जेस है, इनका सम टोटल चार्ज के इक्वल होगा. जो टोटल चार्ज होगा उसके इक्वल होगा, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये टोटल चार्ज के इक्वल होगा. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस हमें ये कहती है कि सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इज इक्वल टू द
टोटल चार्ज। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, देखो वर्ड कंजर्वेशन किसी भी क्वांटिटी या किसी भी चीज के आगे जुड़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट थिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एज सेम एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन दिस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये था हमारे पास थर्ड करेक्टरिस्टिक। अब आती है फोर्थ करेक्टरिस्टिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम एटोमिसिटी बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें एक फॉर्मूला देता है, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। यहाँ पे जो n है हमारे पास वो नंबर ऑफ इंटीजर्स है, कि जो भी हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा वो नंबर ऑफ इंटीजर्स। Q है हमारे पास टोटल चार्ज और C और E है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब इसकी तो हमारे पास जो वैल्यू होती है हमारे पास फिक्स होती है, विच इज दिस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज, ये हमें ये कहती है कि जो कोई भी दो हमारे पास चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट और स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर फोर्स के इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मान लो Q1 एंड Q2, इनका प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन दोनों को, मान लो ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर दोनों को करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब हम किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके मतलब कि साइन को हटाते हैं तो एक हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो कि होता है K। सो हेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस एंडेड। और K की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है K, अगर कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें हमें K की वैल्यू लिखनी होती है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर 9 नैनोमीटर कूलम। और ये जो K है एक कूलम्स लॉ कांस्टेंट है, कूलम लॉस कांस्टेंट, जो कि इसकी वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर नेक्स्ट पार्ट subscribe my channel so you can get the notifications. Thank you. Hi everyone.